जय हिंद प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यूपी पीसीएस, आरओ या यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम जो आप अपने जीवन में देने वाले हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, उसी में मैं एक और मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ। स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस और जो यूपीएसआई के आप पेपर देने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यूपी के जीके के प्रश्न हैं, तो जिनका अभ्यास आज करेंगे। सॉरी कि 2 दिन क्लास नहीं आई, ठीक है, ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो जिसके कारण क्लास अपलोड नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही समय मिला आपके लिए मैं प्रश्न फिर लेके आया हूँ यूपी जीके के। तो अभ्यास करते हैं आज के प्रश्नों का। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके का। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपके ऑप्शन है गाजीपुर, झांसी, वाराणसी या मथुरा। दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, तो आप याद रखिएगा। दोस्तों, आप एक चीज़ और याद रखें, झांसी जो है ना, यहाँ पे चारागाह अनुसंधान केंद्र भी है। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र झांसी है, झांसी में है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, झांसी में एक बांध याद रखिएगा, माता टीला बांध। ये बहुत आता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध किस जिले में है? तो झांसी में। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यूपी के अधिकांश बांध एक नदी पर है, कौन सा? बेतवा नदी। तो माता टीला बांध भी झांसी में है, बेतवा नदी पर ये बनाया गया है, आप याद रखना। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ लिखा गया है ऑप्शन में गाजीपुर। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि काशी की बहन, काशी मतलब वाराणसी, बनारस की बहन या काशी की बहन किस जिले को कहा जाता है? तो गाजीपुर को कहा जाता है। और गाजीपुर में ना लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आप जरूर याद रखना, ये भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। और गाजीपुर में ना उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी है, ये भी आपको याद रखना है। अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा गया है वाराणसी। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है वाराणसी को। और वाराणसी को घाटों का नगर भी कहा गया है, घाटों का नगर। ये जरूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर घाटों का नगर कहलाता है? वाराणसी। क्लियर दोस्तों? और वाराणसी जो है ना, ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है वाराणसी शहर, ठीक है। वाराणसी को काशी, बनारस के नामों से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। मथुरा आप जानते हैं पेठे के लिए प्रसिद्ध है, और मथुरा में जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। क्लियर दोस्तों? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ऑप्शन बी झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, कबीरदास के गुरु रामानंद का जन्म किस शहर में हुआ था? दोस्तों, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद थे। तो रामानंद जो थे, इनका जो जन्म है वो कहाँ पे? ऑप्शन है प्रयागराज, झांसी, वाराणसी या मथुरा। दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए प्रयागराज। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। तो रामानंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में। दोस्तों, प्रयागराज को ना अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्रधानमंत्रियों का नगरी किसको कहा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिन्हें प्रधानमंत्रियों का नगर कहा जाता है? तो प्रधानमंत्रियों की नगरी या प्रधानमंत्रियों का नगर, जवाब होगा प्रयागराज। और प्रयागराज जो है ना, इसका एक नाम और भी है, प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर होगा प्रयागराज। और प्रयागराज में आपको याद रखना है माघ मेला लगता है। कौन सा मेला? माघ मेला। ये बहुत आता है एग्जाम में कि माघ मेला ये किस शहर में लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद, और रामानंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जो कबीरदास हैं, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या है? बीजक, साखी, शबद, रमैनी आप सुने होंगे, और उसी में उन सबका जो कलेक्शन है वो बीजक के नाम से जाना जाता है। तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। और कबीरदास की समाधि कहाँ पर है? मगहर में। मगहर कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। तो ये जरूर याद रखना, कबीरदास की जो समाधि है वो कहाँ पर? मगहर में, और मगहर है आपका संत कबीर नगर में। क्लियर? तो कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। जन्म हुआ था प्रयागराज में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बरुआ सागर झील अवस्थित है?
दोस्तों बरुआ सागर झील कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रयागराज, झांसी, वाराणसी या उन्नाव। तो सही जवाब होगा बरुआ सागर झील आपके झांसी में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, झांसी जिला। ठीक है दोस्तों, याद रखना झांसी, और झांसी बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड में जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ये 7 जिले आते हैं, जिसमें से झांसी भी है, और बरुआ सागर झील झांसी में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका उन्नाव। क्या आपको पता है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी विहार, तो आप याद रखिएगा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ठीक है दोस्तों, जरूर याद रखना नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। और उन्नाव में जो पक्षी विहार है, इसका नाम किसके नाम पर है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। याद रखना चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर नवाबगंज पक्षी विहार का नाम रखा गया है, और ये उन्नाव में है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा गया था बरुआ सागर झील कहाँ पर है? तो झांसी में है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को। हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई? 2018 से। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2018 से। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न। बड़ा इमामबाड़ा जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में है? दोस्तों इमामबाड़ा किस शहर में, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या अयोध्या। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। और इमामबाड़े का दूसरा नाम क्या है? भूल भुलैया। भूल भुलैया, ये जरूर याद रखिएगा। तो भूल भुलैया या बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में है? तो लखनऊ में है। और ये कब बना था? तो ये 1784 में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने। तो ये जरूर याद रखना, आसफ उद्दौला अवध के नवाब थे, इन्होंने बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। और बड़ा इमामबाड़ा जो है ना, इसका वास्तुकार कौन था? किफ़ायत उल्ला खान। किफ़ायत उल्ला खान, ये जरूर याद रखिएगा। किफ़ायत उल्ला खान ये बड़े इमामबाड़े का वास्तुकार है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ शहर में है। लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी जो कि एक कढ़ाई होती है कपड़ों पर, ये कहाँ होती है? तो चिकनकारी लखनऊ में होती है। और लखनऊ जो है ना 1921 में उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बना, और 1935 में इसको पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया था। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। क्लियर, याद रखेंगे। और लखनऊ में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है? लखनऊ में NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और CDRI मतलब क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोनों का मुख्यालय आपका लखनऊ में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, लखनऊ शहर जो है ना, यहाँ पे सिडबी का मुख्यालय भी है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्लियर, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अयोध्या। क्या आपको पता है कि अयोध्या जो है ये महाजनपद काल में किस महाजनपद की राजधानी थी? कोसल महाजनपद की राजधानी थी। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। दोस्तों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के नायक। देखो काकोरी ट्रेन जो हुआ था, ये एक ऐतिहासिक घटना है भारतीय इतिहास में। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? मुख्य नायक अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी या शाहजहाँपुर। दोस्तों ये तीनों ही क्रांतिकारी जो सपूत हैं, ये पैदा हुए थे शाहजहाँपुर में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। तो बरेली के निकट का जिला है शाहजहाँपुर। तो ये आप याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खां का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। क्या आपको पता है कि शाहजहाँपुर में एक मेला लगता है? कौन सा मेला? ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? दोस्तों शाहजहाँपुर में लगता है। क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है। अच्छा हम बात कर लें पहले काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की। तो काकोरी ट्रेन एक्शन की जो घटना हुई थी, ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी लखनऊ शहर में। कहाँ पर? लखनऊ में। और यहाँ पे क्या हुआ था कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का जो खजाना लखनऊ से सहारनपुर जा रहा था उसको लूट लिया। ठीक है, हथियार भी लूटे गए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काकोरी ट्रेन कांड में जो माउजर इस्तेमाल हुए थे वो किस देश में बने थे? तो जर्मनी के बने हुए माउजर पिस्तौल यूज किए गए थे क्रांतिकारियों द्वारा। तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था लखनऊ में। क्लियर, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इन तीनों का जन्म कहाँ हुआ? शाहजहाँपुर में हुआ है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया गोरखपुर। क्या आपको पता है कि खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में।
ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, गोरखपुर में गीता प्रेस का मुख्यालय भी है। गीता प्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर। और गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। गीता प्रेस एक मतलब वो प्रेस है जो गीता छापती है भारत में। तो गीता प्रेस का मुख्यालय गोरखपुर में है। खिचड़ी मेला जरूर याद रखना, गोरखपुर में है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन डिजाइन किया गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी या शाहजहाँपुर। दोस्तों एबोर्ड का मतलब होता है घर, और ऑफ गॉड मतलब भगवान का। तो भगवान का घर किस जिले को कहा गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, प्रयागराज को कहा जाता है एबोर्ड ऑफ गॉड। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, संगम नगरी इसको कहा जाता है। और दूसरा, प्रधानमंत्रियों की नगरी प्रयागराज को कहा जाता है। तो एबोर्ड ऑफ गॉड भी कहा गया है प्रयागराज को। क्या आपको पता है कि भारत का कौन सा शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? जवाब होगा प्रयागराज। दोस्तों 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। याद रखना, पूछा जाए तो जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम मतलब हथकरघा, तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में? ऑप्शन है कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी या भदोही। तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका आपका ऑप्शन डी। तो बिल्कुल भी नहीं है, भदोही सोच भी मत लेना, सपने में। ध्यान रखना, हैंडलूम टेक्नोलॉजी का जो संस्थान है वो है आपका वाराणसी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी किस शहर में है? वाराणसी में है दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप याद रखना दोस्तों, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है आपका वाराणसी में। क्लियर। पूछा जाए तो आप याद रखना, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका भदोही। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को उत्तर प्रदेश की काली नगरी कहा जाता है, तो भदोही जिले को काली नगरी कहा गया है। ठीक है, कारपेट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड भदोही। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है आपके लिए, भारत में हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अगस्त में होता है। आपको बताना है कितनी तारीख को होता है, 7 को होता है या 14 को होता है या कितनी अगस्त को होता है हथकरघा दिवस? याद रखिएगा, आप बताना कमेंट में लिख के। तो आपसे पूछा गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु। ऑप्शन है कैमूर हिल्स, सोनपार की पहाड़ी, अमसोत शिखर या गुरु शिखर। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? कैमूर हिल्स बिल्कुल गलत जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमसोत हिल्स, अमसोट हिल्स, और ये शिवालिक रेंज में आती है। शिवालिक जो आउटर हिमालय है, जो आउटर हिमालय है ना, उसको शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणी में आती है अमसोट हिल्स, और ये किस जिले में देखने को मिलेगी? सहारनपुर में। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमसोट हिल्स। याद रखना दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कभी तो भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, वो सहारनपुर ही है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है, और यहाँ पे कागज अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में है, और सहारनपुर में शाकुंभरी देवी का मेला लगता है। तो आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? अमसोट हिल्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्तित्व कौन है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के प्रधानमंत्री दोनों का पद सुशोभित किया है? तो दोस्तों आपको बताने उस व्यक्ति का नाम जो यूपी के सीएम भी रहे और भारत के पीएम भी रहे। यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं है कि एक ही ऑप्शन हो। मैं अभी बता रहा हूँ कि इस प्रश्न में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, गोविंद बल्लभ पंत या नरेंद्र मोदी। दोस्तों यूपी के सीएम और भारत के पीएम दोनों रहे, कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह, ये भारत के पीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम दोनों रहे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में जो किसान दिवस है वो किसकी जयंती होती है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं हम चौधरी चरण सिंह कि जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को, और चौधरी चरण सिंह के नाम पर ना एक हवाई अड्डा भी है। कहाँ पर? लखनऊ में।
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में तो है, याद रखना। और चौधरी चरण सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में, अपनी कर्मभूमि मेरठ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह यूपी के सीएम और भारत के पीएम भी थे। ये दो शख्सियत हैं, दोनों से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि पीएम और सीएम बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी चाहिए? या तो किसी राज्य के पीएम की बात करें या राज्य के सीएम या पीएम की बात करें तो 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एतमा उद्दौला या इतिमाद उद्दौला का मकबरा किस शहर में है? दोस्तों एतमा उद्दौला का मकबरा ये आपको बताना है, आपके ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद या नई दिल्ली। दोस्तों एतमा उद्दौला का मकबरा, ये जो मकबरा है ना ये वाइट संगमरमर का बना है और ये अपनी पित्रादुरा शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जरूर याद रखना कि जो पित्रादुरा शैली है एक प्रकार की ये वास्तुकला की शैली है जो ईरान से भारत में आई थी और एतमा उद्दौला के मकबरे में सबसे पहली बार ये देखी गई थी। तो एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन बी आगरा में है। दोस्तों आगरा में है एतमा उद्दौला का मकबरा और इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा नूरजहां जिसका असली नाम है मेहरुन्निसा, तो नूरजहां के द्वारा अपने पिता की याद में उसकी कब्र बनवाई गई थी और ये एतमा उद्दौला के मकबरे के नाम से जानी जाती है। तो कहाँ पर एतमा उद्दौला का मकबरा? आगरा, याद रखना। और ये एतमा उद्दौला का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? पित्रादुरा के लिए। पित्रादुरा वास्तुकला की एक शैली है, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ आगरा की, तो आगरा के ना 3 मेले याद रखने हैं। 3 मेले कौन कौन से? बटेश्वर मेला बहुत आता है दोस्तों, बटेश्वर मेला। दूसरा कैलाश मेला, सावन के तीसरे सोमवार को लगता है कैलाश मेला, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और तीसरा राम बारात, राम बारात बहुत फेमस है आगरा की, तो ये आप याद रखें। तीनों मेले बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, राम बारात, ये आगरा के तीनों प्रसिद्ध मेले हैं। और आगरा में सुलहकुल उत्सव भी होता है। ठीक है, याद रखना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ होता है? आगरा में तो होता है। अच्छा आगरा जो है किस नदी के किनारे है? तो आप याद रखना आगरा जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे है। और आगरा का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा आगरा में क्या कोई झील है जो आपको याद रखनी चाहिए? बिल्कुल, आगरा में एक झील है कीथम झील, बहुत आता है एग्जाम में। कीथम झील उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट है, तो कहाँ पर है? आगरा में तो है। कीथम झील का दूसरा नाम सूरसागर झील है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? अकबर ने। अकबर ने गुजरात विजय के बाद में गुजरात स्मृति में ये जो फतेहपुर सीकरी नगर है इसकी स्थापना की थी। तो आप याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था और एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। और मैं बता दूं इलाहाबाद को बसाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? अकबर को दिया जाता है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था और दीन ए इलाही के नाम पर इलाहाबाद नगर बसाया था। तो आप याद रखिएगा अकबर को फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद शहर बसाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, एतमा उद्दौला का मकबरा आपसे पूछा गया था, आगरा में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा जिला गेहूं के डंठल की बनी कलाकृतियों के लिए चुना गया है? दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो शुरू हुई थी 24 जनवरी 2018 को। इसमें हर जिले का एक उत्पाद चुना गया है जिनकी मार्केटिंग करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। और इसके लिए जो गेहूँ की डंठल की बनी कलाकृति थी वो किस जिले से चुनी गई थी? ऑप्शन डी बहराइच। बहराइच से चुनी गई थी गेहूं के डंठल की बनी कलाकृति। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आप याद रखना बहराइच में ना एक मेला भी लगता है। कौन सा मेला? सैयद सालार मेला। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो आप याद रखना बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। क्लियर, पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है एटा। एटा में ना एक पक्षी विहार है, कौन सा? पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो एटा में तो है, याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया था गेहूं के डंठल की कलाकृति, बहराइच। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान किस शहर में है? ऑप्शन है कानपुर, आगरा, लखनऊ या प्रयागराज। दोस्तों आपको याद रखना है बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान है लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। अच्छा दोस्तों क्या आपको पता है कि लखनऊ में ना एक जगह है मलिहाबाद, और मलिहाबाद एक आम की किस्म के लिए बड़ा फेमस है।
कौन सा? दशहरी आम। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में ही कि उत्तर प्रदेश में मलिहाबादी दशहरी किस जिले में होती है? लखनऊ में होती है। तो बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान का किस शहर में? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि जो लखनऊ है, लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है, रूमी दरवाज़ा, क्या आप बता सकते हैं रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? कमेंट में लिख के बताओ। चलो, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कि रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ की एक सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है, लखनऊ की पहचान है रूमी दरवाज़ा, इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट में लिख के बताइएगा। आपसे पूछा गया था बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पुलिस एग्जाम के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था कब? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 17 मार्च 1866। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और मैं एक चीज़ में बता दूं दोस्तों, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ना, इसकी स्थापना आगरा में की गई थी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में किस शहर में की गई? आगरा में। लेकिन 1869 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया? इलाहाबाद में। ठीक है, ये आप याद रखना। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866 में बना था 17 मार्च को। क्या आपको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो टोटल जज हैं इनकी संख्या कितनी है? 160 मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज कितने साल की एज में सेवानिवृत्त होता है? 62 साल की एज में सेवानिवृत्त होता है। और मैं बता दूं दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन। सर वॉल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, आप याद रखना। पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था? कलकत्ता में। पहला हाई कोर्ट बना था कलकत्ता में, याद रखना। कुछ रिकॉल हुआ माइंड में? ऐसे ही चलिए, किसका सही होगा? ऑप्शन सी 1866। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसके मुख्यालय के साथ सही सुमेलित नहीं किया गया है? एक और टफ क्वेश्चन, आपके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कानपुर देहात, देखो एक तरफ जिला लिखा हुआ है और एक तरफ उसका मुख्यालय है। ठीक है, तो कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी में है, बिल्कुल सही जवाब है। कानपुर देहात का जो मुख्यालय लगता है ना, वो अकबरपुर माटी में लगता है। अमेठी खलीलाबाद, यही तो गलत है। अरे ये तो रॉन्ग नंबर है। अमेठी का जो मुख्यालय है वो खलीलाबाद में नहीं है। ठीक है, फिर कहाँ पर है? गोरीगंज में। अमेठी जिले का मुख्यालय गोरीगंज में है, याद रखिएगा। तो यही आपसे गलत है। बाकी सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है, बिल्कुल सही है। कुशीनगर जिले का मुख्यालय पडरौना में, ये भी सही है। लेकिन अमेठी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय गोरीगंज में है। क्लियर, याद रखेंगे गोरीगंज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च जो अपनी गोथिक शैली के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? गोथिक शैली, ये आप देख रहे होंगे फोटो में, ये बहुत पुराना चर्च है और ये उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था? सर विलियम इमर्सन। सर विलियम इमर्सन ने इसको बनाया था। और ये जो ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च है ना, ये प्रयागराज में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, प्रयागराज। क्लियर, याद रखना। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च कहाँ पर है, तो बेगम समरू का चर्च है सरदना में। बेगम समरू का चर्च कहाँ पर है? ठीक है, बेगम समरू का चर्च है आपका सरदना में। क्लियर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च प्रयागराज, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240,928 मतलब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यहाँ पे कल लिखा हुआ है, कुल है। ठीक है, कुल भूगोल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 5.33, 6.5%, 7.33% या 8%। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, ये भारत का कितना है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 7.33% है। आप याद रखिएगा, 7.33% कुल एरिया है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और यूपी एरिया के अनुसार भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ठीक है, याद रखना, ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि उत्तर मतलब भारत जो का सबसे बड़ा राज्य एरिया में कौन सा है, वो यूपी। फिर कौन सा है आपका? फिर आपका
महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर आपका यूपी। तो यूपी चौथा बड़ा राज्य है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश दिवस तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। तो उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो होता है 24 जनवरी को। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा यूपी में कितने नगर निगम हैं? 17। कितने जिले हैं? 75। कितने संभाग हैं जिलों के? 18। लोकसभा की सीटें 31। आपसे पूछे राज्यसभा की, सॉरी लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की हैं 100, विधानसभा की कितनी है? 403। याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था प्रयागराज में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ध्यानचंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मदन मोहन मालवीय हैं, मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। तो अमिताभ का जन्म प्रयागराज जिले में हुआ था, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटियाली, कासगंज, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर या आगरा। तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए पटियाली, कासगंज में हुआ था 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म। दोस्तों अमीर खुसरो को ना खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। इनको भारत का तोता भी कहा गया है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, याद रखना। अमीर खुसरो के गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया और निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया फर्रुखाबाद। क्या आपको पता है कि फर्रुखाबाद में एक मेला लगता है कामपिल्य मेला? कामपिल्य मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। क्लियर, याद रखिएगा, कामपिल्य मेला फर्रुखाबाद। यहाँ पे लिखा है बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक जगह है खुर्जा, और खुर्जा जो है ना खुर्जा ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो जिसको सिरेमिक कहा जाता है। तो सिरेमिक सिटी खुर्जा है बुलंदशहर, ठीक है। आपसे पूछा गया था अमीर खुसरो का जन्म फर्रुखाबाद पटियाली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर आपके ऑप्शन है 74.04, 67.72, 77.3 या 57.2। सही जवाब का आपका ऑप्शन बी 77.72। 77.72 उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है, आप याद रखिएगा, ये लमसम होती है, ठीक है। अच्छा आज में पूछे कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 77.3। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.20, ठीक है। 57.20 उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है, 77.3% पुरुष साक्षरता दर है, और ओवरऑल कितनी है? 67.72, ठीक है, 7.2%। और अच्छा भारत की कितनी है? 74.04। याद रखना, आपसे पूछा जाता है साक्षरता दर, आपसे पूछा गया था यूपी की, तो 67.72%। क्लियर, याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने किस देश को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में जो आबादी हुई वो किस देश के बराबर हो चुकी थी और उससे भी ज़्यादा हो गई? ऑप्शन डी ब्राज़ील। उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी 2001 से 2011 के दौरान, उसमें ब्राज़ील भी पीछे छूट चुका था। तो आप याद रखना, ठीक है, ब्राज़ील के बराबर जनसंख्या है, उससे ज़्यादा हो चुकी है खैर अब तो आप ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। आबादी का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी कहलाता है, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनसंख्या की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 2001 से 2011 के बीच जो 10 साल में उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी वो कितनी बढ़ी है? आपके ऑप्शन है 17.7%, 20.23%, 21.23% या 16.5%। दोस्तों उत्तर प्रदेश की दशक की वृद्धि दर थी 20.23%। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लगभग है, ठीक है, ये 20.23% लगभग। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, कंकाली टीला जो अपने जैन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से किस जिले में है? दोस्तों कंकाली टीले से जैन धर्म के जो मतलब पुराने मंदिर हैं या जैन धर्म के जो अवशेष हैं
वो मिलते हैं, यहाँ से मूर्तियाँ मिलती हैं जैन मतलब जैन लोग जो तीर्थंकर होते हैं उनकी। तो कहाँ पर है कंकाली टीला जहाँ से जैन धर्म के अवशेष आज भी मिलते हैं? वो है आपका मथुरा में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है मथुरा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, मथुरा में ना एक जगह है वृंदावन, और वृंदावन को क्या कहा जाता है? वृंदावन को कहा गया है विधवाओं का नगर, विधवाओं की नगरी, द सिटी ऑफ विडो, विधवाओं की नगरी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाए विधवाओं की नगरी किसे कहा जाता है? वृंदावन को कहा जाता है। और वृंदावन में पागल बाबा मंदिर भी है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, कंकाली टीला मथुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, ये कमेंट में लिख के आप मुझे बताएंगे कि ललित कला अकादमी, एक तो बताना है कि किस क्षेत्र में काम करती है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र में काम करती है, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई। कहाँ पर है? वैसे मैंने आपको लिख दिया है, लखनऊ में है, लेकिन ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे कि उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई है और इसका काम क्या है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कव्वाल बच्चा घराना निम्नलिखित में से किस घराने की दूसरी शाखा है? दोस्तों कव्वाल बच्चा घराना ये गायकी के लिए प्रसिद्ध है और ये आगरा घराने की दूसरी शाखा है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, आगरा घराने की शाखा है कव्वाल बच्चा घराना। क्लियर, याद रखिएगा। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, लगभग 30 मिनट की क्लास हो चुकी है लगभग, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी कि क्लास लंबी हो गई, लेकिन आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत कुछ आज नए क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे इसमें यूपी जीके के, तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। देखो लाइक बहुत कम होते हैं आप लोगों के, ठीक है, व्यूज़ तो जैसे कुछ हैं ठीक ठाक आ जाते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा। और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, उनको भी आप कीजिएगा। सुबह की क्लास मिस मत करना। मैं यूपी करंट के क्वेश्चन उसमें शामिल करूंगा, उत्तर प्रदेश करंट। यूपी जीके की तो 10 क्लासें आनी है, बाकी यूपी करंट की आएंगी आपकी 3 से 4 क्लासें। हो सकता है कि यूपी करंट 5 क्लासें भी आपको मैं दूं, ठीक है, जिससे आपको यूपी का करंट भी मिल जाएगा पूरे 1 से 2 साल का। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सुबह को मैं 2 क्लासें अपलोड करूंगा, एक तो जीके की उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और दूसरा यूपी जीके की, तो दोनों के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ में। फिर मिलूंगा, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। समय बहुत कीमती है, इस समय को ज़्यादा गवाइएगा मत। पेपर के जो दिन है वो चंद दिन ही बचे हैं, लगभग 15 दिन आप मान सकते हैं। तो ये जो शुभ समय आपके जीवन में आया है, इसका पूरा लाभ उठाओ, आपका आने वाला समय आपके हित में हो, वैसे ही मैं कामना करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले मॉक टेस्ट में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।